सीमा, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोलकाता कांड से क्या सभी माँ बाप को अपने बच्चियों के खातिर सीख लेनी चाहिए कि अपनी बच्चियों को सिर्फ पढ़ाई और डिग्री पे डिग्री ही दिलाते रहेंगे। तो क्या डिग्री लेने से उनका कुछ भला हो सकता है? हाँ, फ्यूचर बन सकता है, भला तो हो सकता है, लेकिन अगर उनके साथ में इस ट्रेनी डॉक्टर की तरह अगर उस बच्ची के साथ में जैसे बदलापुर में हुआ कांड 4 साल की बच्ची के साथ, ऐसा कन्नौज में अपने ही परिवार की यानी कि किसी से इतना भी मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि एक बुआ अपनी भतीजी को ले जाकर एक किसी दरिंदे के हाथ में सौंप दें। तो जमाना इतना खराब हो चुका है कि कौन सा आदमी किस पर विश्वास करे। मतलब अपने सगे ऐसे खेल खेल रहे हैं। तो वो तो हॉस्पिटल के लोग थे, डॉक्टर थे वहाँ पे, जहाँ पे लोग रास्ते में जाते हैं और इतना माँ बाप को या बच्चियों को ये फिक्र होती है कि जब माँ बाप जाते हैं स्कूल छोड़ने की हम तो अपने बच्चों को अब स्कूल छोड़ाए हैं, 4 साल के बच्चे हैं, छुट्टी के टाइम पे फिर जाते हैं लेने। लेकिन उनको क्या पता उसी स्कूल में ही उनकी बच्ची के साथ में ऐसा कांड होने जा रहा है। उनकी बच्ची की इज्जत जो है दांव पे लगी हुई है। वहीं ट्रेनी डॉक्टर के पिता बोल रहे हैं कि मैं 65 साल की एज यानी 65 साल हमने अपनी लड़की को बनाने में निकाल दिया है। यानी कैसे हम लोग मिडिल कास्ट उसके हैं स्टेटस का, यानी हम इतने बहुत हाई फाई भी नहीं है, ना ही हम इतने गरीब हैं, मिडिल हैं। यानी हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं, लेकिन अपनी बच्ची से हमने आस लगा के रखी थी कि शायद ये कुछ करेगी आगे चल के तो हम लोगों का फ्यूचर बन जाएगा। तो उनके माँ बाप ने यानी जो ट्रेनी डॉक्टर थी कोलकाता कांड के, उनके माँ बाप ने इतने आस लगाए थे अपनी लड़की के साथ कि जिस हॉस्पिटल में वो जा रही है आज, तो 65 साल की उनकी मेहनत आज एक दिन में पानी फेर देगी। यानी उस लड़की के साथ में जब रेप हुआ तो उनके माँ बाप को ये बताया गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया, बल्कि उससे थोड़ी देर पहले उसकी अपने माँ बाप से बात हुई थी, क्योंकि उसके पिता हार्ट पेशेंट हैं और उनको रोज़ दवा के लिए वो डेली फ़ोन करके पूछती थी कि पिताजी आपने दवा खाई कि नहीं खाई। और उसके बाद उसका जो सपना था वो गोल्ड मेडलिस्ट जीतने का था कि मैं गोल्ड मेडल जीतूंगी, तो ये उसका सपना था। तो सारे सपने तो चूर चूर हो गए इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करने के बाद कि उसी हॉस्पिटल में उसके साथ में ऐसी दरिंदगी होगी, ऐसा दुष्कर्म होगा, सोचा भी नहीं। तो किस पे विश्वास किया जाए? तो अपनी बच्चियों को, अपने घर के बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि ऐसा कांड आने वाले कल में ना हो। यानी राम बनाइए, रावण मत बनाइए। तो क्या अब लड़कियां को झांसी की रानी बनाने का टाइम आ गया है? क्या उनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, कोई ऐसी क्लास होनी चाहिए आधे घंटे की हर स्कूलों में कि उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, चाहे वो कराटे की हो या फिर कुछ ऐसी बातें उनको बताई जाएं कि ऐसा अगर कुछ हो तो वो अपनी सुरक्षा स्वयं कैसे कर सकती हैं। यानी एजुकेशन तो अपनी जगह है, यानी एजुकेशन आज किस काम आई? यानी जब लोगों ने उसके ऊपर प्रहार किया, वहीं पे जहाँ पे वो जॉब कर रही थी, वहीं पे जहाँ पे वो बच्चियाँ पढ़ने गई थी 4 साल की बदलापुर में, वहीं पे जहाँ पे उसकी बुआ स्वयं उसको जॉब दिलाने के लिए खुद के जॉब के लिए वहाँ गई थी। तो ऐसी जगह पे फंसने के बाद वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं, कैसे करें? तो इसकी भी एक क्लास होनी चाहिए हर स्कूलों में। हम सब कितनी भी डिग्रियां पे डिग्रियां ले लें, लेकिन वो हमें किसी भी काम की नहीं है, यानी वो हमारे काम की नहीं आने वाली हैं। अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, यानी उससे कोई भी सुरक्षा हमें नहीं मिलने वाली है। यानी सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी दरिंदगी जो हुई है, उसमें क्या कोई जनता आई? उस समय पे जब उसके साथ में रेप हो रहा था, उसकी आंखें फोड़ी गई, उसका चश्मा तोड़ दिया गया और उसके जो है हाथ पैर काटे गए, उसको जो है उसके चेस्ट पर लातों घूसों से प्रहार किया गया। वो तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वहां कौन आया बचाने के लिए? ना पुलिस आई, ना वकील आया, ना ही कोई जनता आई, ना ही वहां कोई स्टाफ का कोई आदमी दिखाई दिया। तो क्या हुआ उसके साथ में? उसकी डिग्रियां किस काम की आई?
यानी हॉस्पिटल में जॉब कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अपनी सुरक्षा वो स्वयं 2% से कैसे कर पाती। यानी इतनी तो ताकत महिलाओं में होनी चाहिए कि 1 या 2 लोगों से वो निपट लें। ऐसी कोई क्लास होनी चाहिए ताकि उनको ट्रेनिंग दी जाए। जिस तरीके से पहले झांसी की रानी, इसे हम झांसी की रानी तो नहीं बना सकते, लेकिन ट्रेनिंग तो दे सकते हैं कि महिलाओं अपनी स्वयं सुरक्षा कैसे करें। आजकल इंसानियत की जो है वो गिरती जा रही है, लोगों में इंसानियत रह नहीं गई है। अब तो सभी माँ बाप अपने लड़कों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें। यानी पढ़ाई तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे दरिंदगी होती रही, ऐसे मारकूट होती रही, ऐसे रेप होते रहे, तो वो पढ़ाई हमारे किसी काम की नहीं। राम भगवान के सामने भी एक औरत आई थी, एक लड़की आई थी, और उनको भगवान राम को भी ऑफर दिया था कि हमसे शादी कर लो। तो भगवान राम ने भी उस ऑफर को मना कर दिया था, यानी ठुकरा दिया था। और वो कौन थी? रावण की बहन थी। लेकिन भगवान राम के अंदर संस्कार थे, कौशल्या माँ के संस्कार भरे हुए थे, तो उन्होंने उस औरत को, उस लड़की को टच भी नहीं किया था। लेकिन एक रावण वहीं पे, और उस रावण ने सीता माता को छल से उठा कर ले गया। तो क्या है कि कौशल्या माँ की तरह अपने बच्चों के अंदर, अपने परिवार में संस्कार भरिए। सबसे बड़ी जो कमी है संस्कार की। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड, वो हमारा एक बच्चा है, लेकिन फिर भी हम उसको जो है ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं सिर्फ संस्कार की वजह से कि इसको मंत्र आने चाहिए, इसको प्रार्थना आनी चाहिए। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ संस्कार, क्योंकि जमाना हम देख रहे हैं, हम लोगों ने भी कोचिंग चलाई, बड़े स्तर की कोचिंग हमारी चलती है, लेकिन फिर भी हम IAS बनाते हैं, जुडिशरी यानी जज बनाते हैं, लेकिन हम जो भी पढ़ाना होता है उसको घर में पढ़ाते हैं, ना कि हम उसको किसी ऐसे स्कूल में जहां संस्कार ना दिए जाए। तो संस्कार जो होते हैं उसको हम मंदिर ले जाते हैं, बेटे को उससे हवन कराते हैं, उससे हर चीज, जितनी हमसे कोशिश हो सकती है, जितना मेरे हाथ में है, हम लोग दोनों लोग उसको उतना संस्कार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो कहीं कैसे किसी गलत रास्ते पे चला जाए या कुछ हो, तो वो तो फिर उसकी किस्मत। लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे कौशल्या माँ ने संस्कार जैसे दिए, तो वैसे ही राम निकले। तो अब रावण ना बनाए, हम राम बनाने की कोशिश करें। तो रावण जो था वहीं पे जो सीता माता को छल से उठाकर ले गया। तो ये जबरदस्ती उठाकर ले जाना, जबरदस्ती किसी औरत के साथ में ऐसा करना, तो ये संस्कार है। वो भी तो यहीं पे ही धरती पे जब जन्म लिया, सब एक जैसे होते हैं, सबको जन्म एक सा ही मिलता है। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट पे हो, चाहे वो शरीर के किसी पार्ट में किया जाए, तो वो सारी चीजें वो धरती पर ही होती हैं। कौन राम बनेगा, कौन रावण बनेगा, इसका फैसला तो हमारे संस्कार, हमारे जो है परिवार से ही सीखता है बच्चा। कहते हैं कि सर्वप्रथम जो शिक्षा होती है वो बच्चा अपने परिवार से, अपनी माँ से, अपने बाप से सीखता है। तो हम अगर जैसी शिक्षा देंगे, जैसे संस्कार देंगे, वैसा ही बच्चा जो है बनेगा। नहीं है तो कुछ तो गुण ले जाएगा हमारे। तो इसी संसार में ही सभी को राम और रावण बनते हैं, और लोग उनको जो है किस तरीके से कितना संस्कारी, कितना गुणवान बना सकते हैं, वो अब हम अपनी कोशिश जारी रखें। और हम ये समझे कि हमें अपने बच्चे को कितना भी हम संस्कार दे लें, जो उसके अंदर नहीं है, अगर 10% नहीं है तो कम से कम हम 5% उसके अंदर ये क्वालिटियां डालें कि हाँ कि ये गलत है और ये सही है। बचपन से ही सिखाया जाता है। बचपन से ही बहुत से लोग हैं जो पैर छूते हैं लेकिन घुटनों से पैर छू लेते, बहुत से लोग होते हैं सिर्फ झुक जाते हैं और ये हुआ पैर छू लिए, चरण स्पर्श भी नहीं करते हैं। तो हमें संस्कार सिखाने हैं कि कैसे उनके अंदर ये क्वालिटियां लानी है, कैसे लोगों से आदर सम्मान किया जाता है, बड़ों का आदर सम्मान कैसे किया जाता है, और अपने अभिभावकों का, अपने शिक्षक का, अपने बड़े बुजुर्गों का कैसे सम्मान हम कर सकते हैं, और कितना हमसे हो सकता है हम उतना ही करें।
ये नहीं है कि हम जो है उनको ये कह दें कि नहीं हमारी इनसे पटती नहीं है, हमारी इनसे व्यवहार नहीं है और ये तो ऐसे करते हैं। लेकिन बच्चों को ऐसी क्वालिटियां मत दीजिए, बच्चों को ये माइंड में मत डालिए कि ये गलत है। वो हम समझते हैं कि हम किस स्तर पे उसको अपने आप से उसको मेंटेन कर लेंगे, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते। अगर उसके माइंड में एक बार कोई गलत बात चली गई और वो क्लिक कर गई तो वो उसके लिए जिंदगी भर का वो एक मैटर बन जाता है कि बचपन से क्योंकि उसने वो चीज देखी, वो चीज सीखी और उसके माइंड में वो चीज क्लिक करती रही है, तो वो आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं वो ज्वालामुखी बनकर फटता ही है। इसलिए कहा जाता है कि घर की बात घर में ही रखिए, बच्चों तक मत पहुंचाइए। बच्चों को जो है ऐसे संस्कार दीजिए ताकि वो राम बन जाए, रावण मत बने। जिस तरीके से महिषासुर का संहार जो है वो दुर्गा माता ने किया, जब बहुत अति हो गई तो उसके लिए उन्होंने काली का रूप धारण करके उनका संहार किया। तो आज क्या उन महिलाओं को भी काली बनना पड़ेगा? इन महिषासुरों का संहार करना पड़ेगा? क्या उन बेटियों को, बहनों को, माताओं को, औरतों को, बच्चियों को, सबको क्या इस तरीके का जो है रूप धारण करना पड़ेगा? तो लोग अगर आज तो अगर ज्यादा अगर लड़कियां बोल देती तो उनको चुप करा दिया जाता है कि बहुत बोलती है, ये बहुत ये है। लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि अगर लड़कियों को भी अगर कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी गई, अगर उनको जो है नहीं सिखाया गया कि हाँ कि कैसे तुम्हें बचना है, लोगों को ये दुनिया कैसी हो गई है, ये कलयुग है, कलयुग। कलयुग में हम जो है उनको कैसे संस्कार देने हैं, यानी अपनी मर्यादाओं के अंदर उनको जो है संस्कार दीजिए और उनको बताइए कि हम किस तरीके से हमें लोगों से बचना है। जो दुष्ट हैं, जो दरिंदगी जिनके अंदर है, हैवानियत है, उनकी नजरें कैसी हैं, अश्लील नजर से देखता है, अश्लील बातें करता है या अश्लील वीडियो दिखाता है, तो उसको हमें उस पर्सन से कैसे निपटना है। जिस तरीके से ये कहा गया है कि जो संजय रॉय था उसने पहले ड्रिंक किया, फिर उसने पॉर्न वीडियो देखी, उसके बाद में फिर उसने इस तरीके से ये दरिंदगी की और जाते हुए स्टाफ में जो मिली रास्ते में एक लेडीज डॉक्टर, उससे भी उसने छेड़खानी की। ये सब 3D लेजर मैपिंग जो है उससे पता लगा है कि ये किस तरीके से हरकतें करते हुए ये वहां सेमिनार हॉल तक गया। तो ये सारे खुलासे जो है आज क्या फाइनल हो जाएंगे कोलकाता वाला, यानी कि आज ये जो किताब होएगी कोलकाता कांड की, तो क्या ये बंद होने वाली? सीबीआई के हाथ आज कोई बड़ा सबूत लगने वाला है, यानी कोई पक्का एविडेंस आज मिल जाएगा। तो वहीं पे ये कहा गया है कि टीएमसी सरकार आरोपियों को बचाने का काम करती है और वहां पे वो उनको उनकी सहायता भी की गई। अगर उनकी सहायता अगर उन लोगों ने ना की होती, ऐसा ना बोला होता, तो वेस्ट बंगाल में इतना बवाल आज नहीं होता। यानी कि जो बंगाल में इतना बवाल हो रहा है, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतना जो है वहाँ पे प्रिंसिपल की इतनी दरिंदगी कि वो लाश तक नहीं छोड़ता था, लाशों की भी जो है तस्करी करता था, लाशों के भी ऑर्गन्स पार्ट बेच देता था। बॉडी के तो ऑर्गन्स पार्ट छोड़िए, जो लोगों के साथ में जो ड्रग्स और हीरोइन दवाओं में मिलाकर जो उनको दी जाती थी और उनकी जो इस तरीके से जो हैवानियत की जाती थी, वहाँ पे ऐसी तस्करी की जाती थी, तो वो सब छोड़िए। लेकिन जो यहाँ पे सरकार ही वहां की जब मदद कर रही थी तो उनकी हिम्मत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। उनको ये था कि मेरे सर पे तो बड़ा कोई हाथ है ही, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बड़े का हाथ तो अच्छे संस्कार के लिए होते हैं, आशीर्वाद के लिए होते हैं, गलत कार्य के लिए नहीं होते हैं। अगर गलत कार्य के लिए अगर हाथ रखा है तो इसका मतलब है उसको जो गलत हाथ के लिए आशीर्वाद दिया जा रहा तो वो उससे बड़ा दरिंदा है, यानी उसके अंदर जो है वो कूट कूट कर दरिंदगी भरी हुई है, यानी उससे बड़ा पापी तो वो हो गया। जिस तरीके से आईपीसी में सेक्शन दिया हुआ हर्बर यानी आश्रय, यानी 52 सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर कोई इस तरीके से कोई उसको अपने घर में पनाह देता है, अपने जगह देता है अपने घर में रुकने के लिए किसी मुलजिम को, तो वहां पे वो उस तरीके से उसके ऊपर केस दर्ज होता है कि यानी कि वो तो मुलजिम था ही, लेकिन तुम उससे बड़े अपराधी हो क्योंकि तुमने उसको अपने घर में पनाह दी, अपने घर में उसको रहने के लिए दिया।
तो ऐसे ऐसे जो है पड़े हुए हैं, सॉरी 51 में दिया हुआ है, 52 में ओथ दी गई है। तो इस तरीके से ये क्रिमिनल को पनाह देना भी या आशीर्वाद देना भी, हम उससे बड़े क्रिमिनल होते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, और क्रिमिनल का साथ अगर देते हैं तो अच्छे कार्य के लिए आशीर्वाद दीजिए, अच्छे कर्म करवाइए उससे, अच्छे उसके लिए दीजिए, और उसको अगर क्रिमिनल है तो उसको पकड़वाइए, उसकी जो है दरिंदगी जो कर रहा है उसकी पूरी स्टोरी बताइए, ताकि उसकी हिम्मत आगे ना हो, कोई दूसरा क्रिमिनल पनपने ना पाए। लेकिन अगर क्रिमिनल का साथ अगर कोई बड़ा हाथ है, किसी का आशीर्वाद दे रहा है, उसका साथ दे रहा है, तो एक नहीं हजारों क्रिमिनल कल पैदा होंगे, और वो उसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। आज अगर वो उस दूसरों के लिए कर रहा है तो वो कल उसके लिए भी मुसीबत बन सकता है। तो ऐसी मुसीबत अपने ऊपर मत लीजिए, और उनको जो है जो भी सच्चाई हो वो उगल दीजिए, और सीबीआई इसकी जांच, इसकी डायरी जो है वो क्लोज करे, इस केस को सॉल्व करे, जिसमें कई मरीज जो हैं वो तड़प रहे हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। उनको जस्टिस चाहिए तो उनको जस्टिस दिया जाए। जिस तरीके से नवरात्रों में ममता दीदी ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, बड़ा हंगामा किया कि यहाँ से जुलूस नहीं निकलेगा, यहाँ से सवारी नहीं निकलेगी, यहाँ से ये नहीं होगा, बड़ा विरोध किया था। लेकिन जो आरके कर हॉस्पिटल में जो हुआ, इतनी दरिंदगी हुई, तो वहां पे कौन सहायता कर रहा है? वहां पे अब कौन मूकदर्शी बना हुआ है? तो इस मूकदर्शी जो है वो तोड़ी जाए, और अपनी जो है चुप्पी तोड़कर और खुलकर बोलने की कोशिश करें कि क्या क्या हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है जो ऑर्डर किया है कि अब वहां का जो डीजीपी है उसको बदला जाए, उसकी जो है उसका तबादला किया जाए। और इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट ने आज कई फैसले दिए हैं, और सीबीआई क्या आज सुप्रीम कोर्ट में सारे सबूत जो है पेश कर पाएगी? क्या संजय राउत, संदीप घोष जो है सारे सबूत जो है उगल देंगे कि क्या क्या हुआ था उस दिन? तो कोलकाता का जो है आज तो पूरा पर्दा आज फांस होने वाला है। क्या आज उतरेगा पर्दा? क्या वहां की आज सारी स्टोरी जो है वो यहीं पे द एंड हो जाएगी? कोलकाता का जो कांड हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट जो है आज वहां पे फाइनल कर देगा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ममता दीदी के ऊपर भी एक्शन लिया है, जिसमें ममता दीदी की टेंशन अब बढ़ती जा रही है, यानी उनकी धड़कनें अब बढ़ती जा रही हैं। इसलिए ममता दीदी का कोई भी बयान अब सामने नहीं आ रहा है, ममता दीदी की आवाज नहीं आ रही, बल्कि कितना ममता दीदी बोलती हैं, हर बात पे बोलती हैं। जिस तरीके से केजरीवाल बोलते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी बोलते हैं, उसी तरीके से ममता दीदी भी किसी भी भाषण का, किसी भी काम का, किसी भी कोई कहीं भी कुछ हो रहा हो, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटरफेरेंस ना करें, उसमें मूकदर्शी बनी रहें। लेकिन जब उनके वहां की बात आई, बंगाल की बात आई, कोलकाता की बात आई, तो ममता दीदी मूकदर्शी बनी हुई हैं। वहां पे प्रोटेस्ट खुद अपनी जो है उसके लिए धरना दे रही हैं, और वहीं पे जो है वो शांत होकर बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठ गई हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन ममता दीदी की टेंशन बढ़ा रहा है। धन्यवाद।